अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी थोड़ी सी अपडेट अपने प्लांट्स की और साथ में कि हम इनको इतनी गर्मी से कैसे बचाएं। मेरे वो वाले प्लांट्स जो कि बहुत गर्मी में ही ग्रो होने वाले हैं, उनका भी आप हाल देख सकते हैं। टेम्परेचर इतना हाई है, इनके पत्ते जो हैं वो झुलस गए हैं काफ़ी हद तक। और इनको हालांकि मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इनको सुबह की 11-12 बजे तक की धूप आती है, लेकिन उसके बाद शेड आ जाता है। जितना भी हम शेड दे लें प्लांट्स को, उसके बावजूद जो गर्म हवा चल रही होती है वो पत्तों को जब टच करती है या पत्तों को लगती है तो पत्ते जो हैं वो झुलसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैंने कुछ पौधे हैं जिनको इतनी धूप में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको मैंने इस तरह प्लांट्स के अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरह करें कि अपने वो पौधे जिनको आपने शेड देना है, थोड़ी सी धूप चाहिए है, उन्हें बड़े पौधों के बीच में रख दें तो शायद वो बच जाएं। इतनी गर्मी है, रूफ टॉप पे टेम्परेचर डबल हो जाता है और जब दीवारों की हीट मिलती है प्लांट्स को, तो प्लांट्स ऑब्वियसली हमारे जो हैं वो ना तो फ्लावरिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और बहुत से प्लांट्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने पर्सलेन की कटिंग्स लगाई थी, ये कुछ तो चल गई, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी हैं जो नहीं चली हैं, वो ख़राब हुई हो गई क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके भी पौधे ख़राब हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा इकट्ठा करके रख दें पास पास और कोशिश करें कि पौधों को जो इस तरह छोटे प्लांटर्स में लगे हुए हैं उन्हें मिट्टी के पॉट्स के ऊपर रख दें ताकि उनको नीचे से मिट्टी की ठंडक मिलती रहे। और ये वर्बीना का प्लांट इतनी गर्मी में भी अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो कुछ पौधे होते हैं इस तरह के जो थोड़े हार्डी होते हैं और एटमॉस्फेयर उनको अच्छा मिल रहा हो तो वो फिर फ्लावरिंग भी करने लग जाते हैं। कटिंग लगाने का अभी इस तरह का कोई टाइम नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप कटिंग्स लगाएं, क्योंकि अगर तो आप उनको शेड दे सकते हैं या फिर आप उनको ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे उनको कम टेम्परेचर मिले तो ही आप कटिंग लगा सकते हैं कुछ हार्डी प्लांट्स की। अदरवाइज़ आप बारिशों का वेट करें और फिर बारिशों में आप कटिंग लगाइएगा। ये प्लूमेरिया का प्लांट जो है, ये दो है मेरे पास, वाइट और रेड में फ्लावर्स आते हैं। तो ये भी बहुत हार्डी है, लेकिन इसके भी पत्ते जो है वो काफ़ी हद तक झुलसना शुरू हो चुके हैं। कोशिश करें कि पौधों को आप जब भी पानी दें, एक तो उनको अर्ली मॉर्निंग आप बहुत अच्छे से पानी दें और शाम के टाइम भी उनको एक बार शावरिंग कर दिया करें, ठंडे पानी से शावर करें। मैं भी इसी तरह करती हूँ, 2 टाइम जब शावरिंग हम करते हैं तो प्लांट्स फिर भी कुछ हद तक जो है वो बच पाते हैं। ये ब्लू पी वाइन है, बटरफ्लाई ब्लू पी वाइन, और इसके ऊपर अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं। फ्लावर्स बहुत सारे प्लांट्स पे नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हमारे पौधों पे फूल नहीं आ रहे हैं। तो उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो यही रीज़न है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो गर्मी में फिर फ्लावरिंग जो है वो पौधे थोड़ी कम कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा 40 से नीचे आएगा तो फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। ये जैस्मीन का प्लांट है, इसमें भी आप देखें इक्का दुक्का जो है वो फ्लावरिंग हो रही है, कभी इसमें ग्रोथ होने लग जाती है, कभी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो मैंने चूँकि बहुत सारे इसी तरह के प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि हार्डी हैं और परमानेंट हैं, लेकिन फिर भी इनकी हमें काफ़ी केयर करना पड़ रही है। और कुछ पौधे तो इस हालत को पहुंच जाते हैं कि जैसे वो बचेंगे ही नहीं। अब बेबी सनरोज़ का प्लांट है, इसको मैं बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं, लेकिन ये प्लांट उतना सरवाइव नहीं कर पाता है। इस मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि ये बॉटल प्लांटर में लगे हुए प्लांट्स हैं, आपने कोई भी प्लांट इस मौसम में शिफ्ट नहीं करना है। ये मैंने इसी में लगे रहने दिए हैं और इनको मैंने मिट्टी के पॉट्स के ऊपर रख दिया है। इनको मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मौसम नहीं है। अभी जैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट होगा हम अपने पौधों की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। उनको आपको पॉट चेंज करना है, नर्सरी से लेके आने हैं या बीज लगाने हैं, कटिंग्स लगानी है, सारे काम आप जो है वो आप बारिशों में कीजिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करें। काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने लग गई थी सभी प्लांट्स में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा सब प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर दी है। बस अब ये बच जाएं, ज़िंदा रहें, यही हमारे लिए एक वो गनीमत होगा कि ये पौधे हमारे रूफ टॉप पे बच जाएंगे। इनको बहुत कोशिश की है, ग्रीन नेट भी दिया है, पौधों के बीच में एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं,
जेड का प्लांट जो है वो इस तरह का है कि इसे आप 2 घंटे की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा चलता है, अदरवाइज़ ये ख़राब होने लग जाता है। तो इसकी कटिंग जो है वो लगा के आप शेड में पौधों के बीच कहीं भी रख लें, बहुत अच्छे से चलेंगी। इसी तरह ये कुछ नैंथरा की वैराइटीज़ हैं, ये भी समर के ही प्लांट्स हैं, तो इनके भी मैंने पॉट्स जो हैं वो बड़े पॉट्स के अंदर ही रख दिए हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इवन के इसके 2 पॉट्स मेरे सूख गए थे, ख़राब हो गए थे पानी की कमी की वजह से। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो इतने अच्छे चलते हैं गर्मी में, लेकिन उसके बावजूद ये ख़राब होने लग जाते हैं। मेरे स्नेक के प्लांट भी यहाँ ही पड़े हैं धूप में ऊपर, तो इनको जो है वो ग्रीन नेट का शेड मिल रहा है और नेट भी वो वाला है जो 70 to 80% वाला है। लेकिन हम कहाँ तक इनको जो है वो कवर कर सकते हैं, जब गर्म हवा चलती है तो वो इनके पत्ते जो है वो जलाना शुरू कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें नर्सरी से कोई नया पौधा ना ख़रीद के लाएं, ना ही बीज लगाएं। अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। आप जो है वो थोड़ा-सा बारिशों का वेट कर लें, इंशाल्लाह जुलाई के बाद जो है वो जुलाई के एंड में या बाद में मानसून जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बारिशें वगैरह होंगी, तो आप तब जो है वो अपने पौधों को रीपॉट करें, ट्रांसप्लांट करें, कटिंग्स को लगाएं या बीज लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने जितने भी खाली पॉट्स हैं उनकी मिट्टी को अच्छे से स्टरलाइज़ करें, धूप में उनको अच्छे से धूप मिलेगी, वो स्टरलाइज़ होंगे और जितनी भी उनमें फंगस है या कोई और इस तरह के मसले मसाइल हैं वो सारे जो है वो ठीक हो जाएंगे धूप से, और आपकी मिट्टी जो है वो दोबारा से रेडी हो जाएगी सीड्स और प्लांट्स लगाने के लिए। इसी तरह यहाँ देखें पॉटलाका है, तो इसमें भी फ्लावर्स बहुत कम आ रहे हैं। कहीं कहीं कोई एक आध फूल जो है वो खिल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी शेयर किया था कि आप इसको प्रून कर दें, पिंच कर दें, नई कटिंग्स इसकी लगाएं, क्योंकि इसकी कटिंग्स लग जाएंगी। ये वाहिद ऐसा पौधा है कि अभी भी इनकी कटिंग आप लगा सकते हो, तो कटिंग्स लगाएं इनकी जितना हो सकता है। इनको प्रून कर दें, इनकी जो पॉट्स हैं उनको फुल धूप में रखें, अच्छे से पानी दें, तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर कम होगा ये फिर से आपके पास जो है वो फ्लावरिंग शुरू कर देंगे और सारी ही जो ब्रांचेज़ हैं उनके ऊपर फिर फ्लावरिंग भी आएगी। अभी तो इक्का दुक्का ही आ रही है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सभी गार्डनर्स परेशान हैं और होपफुली सब जो है वो अपने पौधों की केयर कर पाएँ, उसी तरह से अपने पौधों को बचा पाएँ, और आने वाले मौसम में जो है वो बहुत अच्छे से हम कटिंग्स भी लगाएंगे और प्लांट्स भी रेडी करेंगे। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में कि आपके पास कौन से प्लांट्स जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं, तो आप मेरे से पटलाका की कटिंग्स बाय कर सकते हैं। मेरे पास 6 कलर हैं इसके देसी के। उसके अलावा अजवाइन का प्लांट और जेड का प्लांट, ये प्लांट्स रेडी हैं। अगर किसी को बाय करने हों आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।